जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का जो सवाल है वो है कि भगवत प्राप्ति क्या होती है और भक्ति योग या फिर ज्ञान योग, कौन सा ऐसा मार्ग है जिससे हम ईश्वर प्राप्ति कर सकते हैं या आध्यात्मिक मार्ग पर चल सकते हैं। तो भक्ति है या फिर ज्ञान योग, दोनों को जाना एक ही तत्व पर है, परंतु हमें ये देखना है कि हम कौन सा मार्ग अपनाएं। आप जो भी मार्ग अपनाते हैं उसी मार्ग पर समर्पण भाव से चलेंगे तो दोनों एक ही तत्व के पास लेकर जाएंगे। भक्ति योग क्या है? इसमें प्रेम की महत्ता होती है और इसमें होता है कि पहले मान लिया जाता है, उसके बाद जाना जाता है। जब आप मानने लग जाते हैं, विश्वास करते हैं, श्रद्धा करते हैं, तब आप जान भी जाते हैं उस प्रभु को। और जो ज्ञान योग है उसमें पहले जाना जाता है, वो तर्क का विषय है, ज्ञान का विषय है। तो उसमें उस शक्ति को, उस ऊर्जा को, उस प्रभु को पहले जाना जाता है, उसके बाद माना जाता है। तो ये जो ज्ञान योग है ये थोड़ा कठिन मार्ग है, साधना का मार्ग है, लेकिन थोड़ा कठिन है। कोई साधक ही ऐसे होते हैं, विरले ही, जो इस मार्ग पर सही से चल पाते हैं, क्योंकि ज्ञान योग में चलना एक नंगी तलवार पर चलने जैसा है। ये इतना कठिन है कि इसमें आपकी साधना का समय और विधि विधान ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। और जो भक्ति मार्ग है वो आपके लिए सरल मार्ग है। भक्ति से ही ज्ञान आ जाता है और यदि आप ज्ञान मार्ग से चले हैं तो फिर भक्ति प्राप्त हो जाती है, यदि आप सच्चे भाव से चलते हैं तो। क्योंकि जो भक्ति मार्ग है वो प्रेम का मार्ग है। जहाँ प्रेम होता है वहाँ परमात्मा स्वयं प्रकट हो जाते हैं। अब जैसे रामकृष्ण परमहंस ने माँ काली की पूजा की, तो पहले उन्होंने माँ की भक्ति करते हुए उन्हें जाना, परंतु अंत में जब वो पूर्णता को प्राप्त होते हैं तो उस समय वो माँ को भी काटते हैं, अर्थात विचारों से, भाव से, और फिर निर्गुण निराकार पर जाते हैं। तब वो जानते हैं कि हर तत्व में, हर कण में माँ ही है। हर ईश्वर का वो रूप जिसे वो पूज रहे थे, वो जिसे वो साकार रूप में माँ मान रहे थे, वो हर तत्व में वैसे ही विद्यमान है। तो ये जो ज्ञान मार्ग है ये थोड़ा सा कठिन है, विरले ही लोग इस पर चल पाते हैं। अन्यथा जो भक्ति का मार्ग है वो साधकों के लिए ज़्यादा आसान है, क्योंकि इसमें तो सिर्फ नाम जप से ही हम पार उतर जाते हैं। और निरंतर जो सेवा भाव कर रहे हैं, उस सेवा भाव से अपने ही घर के सदस्यों में और आपके जो प्रियजन हैं उनमें जब हम भगवत भाव करते हैं, तब इस संसार रूपी मोह जाल से निकल पाते हैं और भगवत प्राप्ति के लिए आगे बढ़ते हैं। ये एक ऐसा मार्ग है जहाँ चलना हमारे लिए ज़्यादा सुविधाजनक और आनंददायी है। यहाँ रस की, आनंद की प्रधानता रहती है। जैसे भक्ति जब करते हैं तो इसमें निरंतर साधना करने से और प्रेम भाव रखने से ही हम भगवत प्राप्ति कर लेते हैं। इसमें एक सवाल ये भी है कि मंदिर जाना आवश्यक है या फिर घर में रहते हुए ही हम इस भक्ति भाव को प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, माला फेरत जुग भया, माला फेरत जुग भया, मिटाना मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। अर्थात हमें मन रूपी मनके को फेरना है, हृदय चक्कर में प्रेम को जागृत करना है। जो हाथ का मन का है, जो माला रूपी मन का है, जिससे हम नाम जाप करते हैं, ये एक साधन है।
हम इसे साधन की तरह उपयोग कर सकते हैं, ये एक सहयोगी पार्ट है, लेकिन वास्तविक तो हृदय की ही जो भावना है वही महत्वपूर्ण होती है। मन के को फेरने की आवश्यकता है, अर्थात यहाँ पर हृदय चक्कर में प्रेम जागृत होगा, विश्वास श्रद्धा जागृत होगी उस परमात्मा के प्रति, तभी हम वास्तव में भगवत प्राप्ति कर पाते हैं। और इसके लिए मंदिर भी एक स्थल है, जैसे कहा गया है कि कण कण में प्रभु का वास है। तो जब हर कण में प्रभु का वास है तो वो मंदिर में भी है और आपके घर में भी है। हर जगह जहाँ आप भगवत भाव करते हैं वही जगह परमात्मा का वास है। आपका मन भी एक मंदिर है, घर भी मंदिर है, रिश्ते भी मंदिर हैं। सिर्फ आपको अपनी भावना में हृदय के अंदर वो प्रेम लेकर आना है, सभी के प्रति एक अच्छा भाव रखना है, निंदा से बचना है। क्योंकि जो भगवत प्राप्ति है उसमें हमें ये ध्यान रखना है, ध्यान क्या, वो धीरे धीरे चिंतन में आ ही जाती है कि जब मन का मौन हो जाता है उसे ही भगवत प्राप्ति कहते हैं। आप मन के मौन की स्थिति में आइए, और ये जो स्थिति है ये निरंतर भक्ति भाव से, निरंतर सत्संग सुनने से आती है। जो भी साधक निरंतर सत्संग सुनते हैं, चाहे मुझ जैसी जो वाणी है इससे सुनते हैं या फिर अन्य किसी और साधक का प्रवचन सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं, तो आप जिस किसी का भी निरंतर सत्संग सुन रहे हैं उससे धीरे धीरे आपके हृदय में प्रेम भाव जागृत हो जाएगा। और इसी प्रेम भाव से, विश्वास के भाव से, श्रद्धा के भाव से, करुणा के भाव से भगवत प्राप्ति भी हो जाएगी और ये जो जीवन है इसे भी आनंद में बिता पाएंगे। आप ऐसे ही आनंद पूर्वक रहें और निरंतर वीडियो सुनते रहें। जो कोई साधक नए जुड़ रहे हैं उन सभी का शुक्रिया, और चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।